Assalamu alaikum students. Today the topic is implantation of the embryo. As we have discussed earlier, that the embryo, which is implanting in the uterus of the female mother, uh, that embryo is actually now implanting itself into the uterine membrane and get nourishment from there. The yesterday's topic was about the cleavage, and today the topic is about the implantation, and we will study the gastrulation as well as neurulation. As you can see in this diagram, there are lots of students that are asking from me that what is blastula, what is blastocyst, and what is blastocele. There are lots of questions related to these terminologies. Let me first confirm these terminologies to you, that what is meant by blastula and blastocele, so that no confusion left behind in your mind. Okay, now as you can see in this diagram, the outer cell mass is called the trophoblastic cells. The inner cell mass is called the embryoblast. At the day 1, we are saying that at day 1, when the embryo is totally implanted, when the embryo is fertilized, look at this picture. Okay, when the embryo is fertilized, when the zygote is fertilized, there is 2 cell stage and then 4 cell stage, right? So actually this is the blastula stage, where the cells are dividing mitotically. In the MCQs, they ask that cleavage is meiosis or mitosis. It is mitosis, okay? The cells are dividing mitotically, and these are also the blastomeres, and these are also the blastomeres. Blastomeres are just the cells, right? And these are the developmental stages, embryological development in the fallopian tube. ठीक हो गया? So this is the zygote, this is the blastula, and where is marula? We are saying कि जब आपके पास सेल जो है वो 2 लेयर्स में अरेंज हो जाए, एक हो जाए आउटर लेयर और एक हो जाए इनर लेयर, तो इस स्टेज को हम मरूला कह रहे थे, 16 सेल स्टेज को. अर्ली मरूला फिलोपियन ट्यूब में होगा, लेट मरूला यूट्राइन की तरफ जाएगा, यूट्रस की तरफ जाएगा और वहां पर फ्लोट करेगा. ठीक हो गया? फिर मैंने आपको बताया था कि आपका ये जो मदर यूट्रस होता है, इसमें जब ये लेट मरूला आ गया, इसके बाद यहाँ ये इसकी ये जो जोना पेल्यूसिडा लेयर है, ये क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी और ये इसमें से हैच हो जाएगा. बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस कर रहे हैं. क्वेश्चन करने से पहले वीडियो को गौर से देखा करें. एक दफा देखा करें, 2 दफा, 3 दफा, फिर क्वेश्चन किया करें. वीडियो में ही एक्सप्लेन हो चुका होता है. ठीक हो गया? अब ये यहां से हैच हो गया. हैच होने के बाद आपके ये जो सेल्स थे, जिसको हम इनर सेल मास कह रहे थे, ये ऊपर की तरफ पुश हो गया. क्यों ऊपर की तरफ पुश हो गया? क्योंकि यूट्रस के फ्लूइड जो है इसके अंदर ट्रिकल कर गया
और एक स्पेस क्रिएट हो गई, एक कैविटी क्रिएट हो गई, जिसको हम कह रहे थे कि ये ब्लास्टोसील कैविटी है। इसके बाद मुझसे किसी ने नहीं पूछना कि व्हाट इज ब्लास्टोसील, व्हाट इज एम्ब्रियोब्लास्ट, व्हाट इज ट्रोफोब्लास्ट। ठीक हो गया। दिस इज ट्रोफोब्लास्ट, this is embryoblast, this is blastocele, this whole structure is blastocyst। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने पढ़ ली डेवलपमेंट कहां तक। हमने डेवलपमेंट पढ़ ली, अगर हम रिप्रोडक्टिव साइकिल से चलें तो ये 20th डे है। अगर हम ओव्यूलेशन डे 14 से 1 2 3 करना स्टार्ट करें तो तब हमारे पास ये डे 5 है। ठीक हो गया। अब 6 से लेके 12 तक का जो स्ट्रक्चर था या पिक्चर थी कल, वो कौन सी थी? वो आपके पास ये वाली पिक्चर थी, दिस वन। ठीक हो गया। अब डे 6 से डे 12 तक जो पिक्चर है वो ये वाली है। ठीक हो गया। इसमें आपके पास ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज कर लेने के बाद अंदर जाके इम्प्लांट होना चाहता है। ठीक हो गया। यहाँ इसकी ये जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स हैं ये माइक्रोविलाई बनाते हैं। ठीक है, विलाय बनाते हैं। ये विलाय के थ्रू जाकर आपकी ये जो यूट्रस है इसकी एंडोमेट्रियम के साथ जाकर फिक्स हो जाता है या अटैच हो जाता है या प्लग हो जाता है। ठीक हो गया। तो इस प्रोसेस को हम कह रहे थे कि ये इम्प्लांटेशन है, इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो है। ठीक हो गया। तो इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो में क्या लिखा था? द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन दैट फॉर्म ड्यूरिंग फर्स्ट 2 to 3 वीक्स ऑफ द डेवलपमेंट इंक्लूड द एमनियन, यॉर्क एलेंटोइस एंड कोरियन। अच्छा, अब आपके पास ये मेम्ब्रेन्स कौन सी हैं? ठीक हो गया। ये मेम्ब्रेन्स आपके पास वो मेम्ब्रेन्स हैं जो कि फीटस में या आपके पास एम्ब्रियो में डेवलप होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये जो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट है इसमें जो पिक्चर्स हैं, लेट मी शो यू दैट पिक्चर्स फॉर द क्लियर व्यू। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, जैसे कि आपको बताया कि फर्स्ट 2 to 3 वीक्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी 2 से 3 वीक्स में आपके पास एमनियन, ठीक है, as you can see in the second diagram, this is amnion, this sky blue color, this is amnion, okay, and this yellow is yolk sac, this green part is allantois, and where is chorion? This is the purple region is chorion, which is formed by the trophoblastic cells, okay. And as you can see in this diagram, these are the maternal part of placenta. ठीक है, this is the maternal part of the placenta, and these are the chorionic villi. These are the chorionic villi. Okay, this is the embryo. Here we have the allantois number 4, allantois, which is green part, yolk sac is yellow part. Okay. So the implantation, the extra embryonic membranes that form during the first 2 to 3 weeks of development, including all these 3 to 4 layers. The amnion develops when the cells of epiblast fashion themselves into a transparent membranous sac. Now, let me share a screen in which they are describing दैट कि आपके पास ये जो एपीब्लास्ट सेल है ये क्या होता है, एपीब्लास्ट क्या है। ठीक है, अब आपके पास इस डायग्राम की तरफ आ जाते हैं हम, जिसमें हमने एपीब्लास्ट को शो करना है और हाइपोब्लास्ट को शो करना है।
the process by which the bilaminar disc of the embryological development या the embryo is converted into the trilaminar disc, embryonic disc, is called the gastrulation. As you can see in this diagram, अब अगर आप अपने माइंड में वो सर्कुलर डायग्राम्स ले आए, और मैंने आपसे कहा था आउटर सेल मास और इनर सेल मास, अब वो इनर सेल मास अपने आप को ऐसे फैशन में अरेंज करेंगे कि वो बायलेमिनर डिस्क बना लेंगे. ठीक हो गया. अब अगर मैं नहीं दिखाऊंगी तो फिर मुझसे क्वेश्चंस करेंगे आप लोग, तो लेट मी शो यू. ये आप देख रहे हैं ये सर्कल्स, असल में ये जो इनर सेल मास है अपने आप को अरेंज कर लेगी दो डिस्क में, बायलेमिनर डिस्क के अंदर अरेंज कर लेगी. ठीक हो गया. अब ये अरेंज करने का मकसद क्या है? अरेंज करने का रीजन ये है कि एक सेल बना लेगा एपीब्लास्ट लेयर और एक सेल बना लेगा हाइपोब्लास्ट लेयर, यानी एक लेयर ऑफ सेल्स एपीब्लास्ट बनाएंगे, एक लेयर ऑफ सेल्स हाइपोब्लास्ट बनाएंगे. इस डिस्क को हम कह रहे हैं कि दिस इज द बायलेमिनर डिस्क विच इज formed during the second week of embryological development. ठीक है. अच्छा, अब ये जो व्यू आपको नजर आ रहा है, दिस इज द एपीब्लास्ट इन ग्रीन कलर, दिस इज द हाइपोब्लास्ट इन समवट ब्राउन कलर. ओके. Now at the upper side of the epiblast we have a fluid filled cavity which is called the amniotic cavity. At the downside we have, under the hypoblast we have a definitive yolk sac or primitive yolk sac. All right. Then we have the connecting stalk and extra embryonic mesoderm. Okay. अब हमारे पास स्लोली एंड ग्रेजुअली ये जो डिस्क है जिसने एम्ब्रियोब्लास्ट बनाना है, जिसने फ्यूचर एम्ब्रियो बनाना है और अपनी जो कैविटीज है वो क्रिएट करनी है, तो इस डिस्क ने अब स्लोली एंड ग्रेजुअली ये सेकेंड वीक से होती हुई थर्ड वीक की तरफ जा रही है. तो इसी प्रोसेस को हम कह रहे हैं कि व्हेन द बायलेमिनर, बाय मींस 2 and the week is also 2, second week, by 2 week 2, 3 week tri laminar. ठीक हो गया. This is the clue, this is the trick to remember it. अब आप आ जाएं इस डायग्राम की तरफ. सही है. अब आपके पास ये जो डिस्क है, ये डिस्क कहाँ है? ये असल में ये डिस्क है, ये डिस्क है. ठीक हो गया. जिसमें आपके पास एक है एपीब्लास्ट और एक है हाइपोब्लास्ट, एक है एपीब्लास्ट और एक है हाइपोब्लास्ट. अब ये जो एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट का ये जो हम कह रहे हैं सिफेलिक एंड है, हेड एंड है बेबी का, यहां पर क्या होगा? एक डिप्रेशन होगी जिसे हम प्री कॉर्डल प्लेट कहते हैं. अब ये यहां से यहां तक कंप्रेस होगी. ठीक है. मैं आपको अपने हाथ नहीं बता सकती कि मैं आपको बता सकूं कि ये कैसे कंप्रेस है. अब आप इसको समझें कि ये वाला जो रीजन है ना, यहां तक ये कंप्रेस है, एक कैविटी क्रिएट है जो कि फ्यूचर हेड एंड है बेबी का. ठीक हो गया. यहां पर होगा कोसा एंड कॉर्डल एंड. एक होता है सिफेलिक हेड एंड और एक होता है टेल एंड. हमारे में तो नहीं है, लेकिन ये क्या होगा? ये होगा सिफेलिक एंड एंड कॉर्डल एंड. ठीक हो गया. अब ये जो आपके पास सेल्स हैं, ये यहां से डिप्रेशन बनाएंगे, एक ग्रूव बनाएंगे जिसको हम कह रहे हैं कि ये एक प्रिमिटिव स्ट्रीक बनाएंगे. ठीक है. यहां से सेल्स जो हैं एक लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब बनाएंगे जिसको हम कह रहे हैं कि ये प्रिमिटिव स्ट्रीक है और ये प्रिमिटिव नोड है. ठीक है. अब आप माइंड में सोचेंगे कि ये प्री कॉर्डल प्लेट का और ये प्रिमिटिव स्ट्रीक का रीजन क्या है? इस डिस्क के ऊपर ये क्यों जो है क्रिएट हो रही है? प्रिमिटिव स्ट्रीक और प्री कॉर्डल प्लेट. The cells in the center will start proliferate rapidly, dividing centrally, move forward from the caudal end to the cephalic end. अब असल में क्या होगा जब ये सेल्स स्लोली एंड ग्रेजुअली इम्प्लांट तो हो चुका, इम्प्लांटेशन के बाद ये सेकेंड वीक में आ गया.
सेकेंड वीक में इसने बाइलेमिनर डिस्क बना दी, बाइलेमिनर डिस्क बनाते साथ ही इसने प्रिमिटिव स्ट्रीक, प्रिमिटिव नोड और प्री कॉर्डल प्लेट बना दी। ठीक हो गया। अब सेल्स क्या करेंगे, अब जो सेल्स हैं वो डिवीजन करेंगे, यहां से भी सेल माइग्रेट करेंगे और इस ट्यूब के अंदर मूव करेंगे। ठीक है, यहां से भी सेल माइग्रेट करेंगे, साइड से भी सेल माइग्रेट करेंगे, इसके अंदर की तरफ मूव करेंगे। क्यों अंदर की तरफ मूव करेंगे? ताकि लेयर्स बना सके। जैसे मैं एक हाथ अपना दूसरे हाथ के ऊपर रख दूं तो ये एक लेयर फिर दूसरी लेयर, तो असल में ये सेल्स क्या बनाना चाह रहे हैं? लेयर्स बनाना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपके पास आपकी सेल्स की कंडीशन क्या है और व्हाट इज द प्रिमिटिव, एक्चुअली द प्रिमिटिव स्ट्रीक। ठीक है, अब एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम मैंने क्या किया, आपको वहां से कट सेक्शन करके दिखाया। अब ये आपके पास सेल्स हैं। ठीक हो गया, यहां से ये सेल्स जो है एक कैविटी बना लेंगे, प्रिमिटिव स्ट्रीक और प्रिमिटिव नोड और ये प्री कॉर्डल प्लेट। ये प्रिमिटिव पिट यानी ये सेल्स जो है यहां से डिसॉल्व होना या मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सेल्स इधर से भी अंदर जाएंगे, इधर से भी ये सेल्स अंदर जाएंगे और इधर से भी, जैसे कि मैंने इस एरो में शो किया है। ये तब तक नहीं जा सकते जब तक यहां से सेल्स मेल्ट ना हो और कैविटी क्रिएट ना हो। जब सेल्स मेल्ट हो जाएंगे और कैविटी क्रिएट हो जाएगी तो ये सेल्स जो है, देखें एरो जो शो किया है ना मैंने, ये इसके अंदर ये जा रही है। ठीक है, अब ये सेल्स जो हैं ये ऐसे, ये जो सेल्स हैं जैसे कि मैंने आपको एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट रिप्रेजेंट किया था, ये आपके पास ई कैडहेरिन एक मॉलिक्यूल है जो इनको स्टिक रखता है, ग्लू रखता है, ई कैडहेरिन। लेकिन जैसे ही ये प्रोसेस स्टार्ट होता है सेल्स का इस डायरेक्शन में जाने का, इस डायरेक्शन में प्रिमिटिव स्ट्रीक के अंदर जाने में, जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होता है तो ये आप प्रिमिटिव स्ट्रीक की तरफ, ये मैंने जो डार्कर रीजन शो किया, ये सेल्स होते हैं जो कि कीमो अट्रैक्टेंट सेल्स होते हैं। फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 इसको हम कहते हैं। तो ये ऐसे कीमो अट्रैक्टेंट है जो ई कैडहेरिन को, इसकी ये जो ग्लूइंग प्रॉपर्टी है इसको कम करके और सेल्स को क्या करते हैं, इस तरफ लेकर आते हैं कि ये अंदर जाके और लेयर बना दे एम्ब्रियो की। ठीक हो गया, ये क्या था? दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक एंड मूवमेंट ऑफ सेल्स फ्रॉम वन रीजन टू द अदर। ठीक है, कि ताकि क्या बन सके, ताकि लेयर बन सके हमारे पास। सही हो गया। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाती है कि इसके बाद फर्दर डेवलपमेंट आपके पास क्या होगी, कि लेट्स से फॉर एग्जांपल एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम वी हैव द epiblast, hypoblast, and now the cells, they are, what they are doing, actually they want them, just give me a second, I want to share a picture representing the three layers of ecto, endo and meso, and because of the cleavage diagrams there are so many images that I can't see properly. Let me minimize it and find it or here. Just give me 2 seconds kindly. Okay, yes, finally I found the image. Now this, अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर ये जो सेल्स थे कीमो अट्रैक्टेंट फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर की वजह से, देखिए मैंने इस डायग्राम में शो भी किया है कि ये कैसे आ रहे हैं और यहाँ पर लेयर बना रहे हैं। पहली जो जनरेशन के जो सेल्स हैं वो आएंगे और नीचे की तरफ डिपॉजिट होते रहेंगे और एक लेयर बनाते रहेंगे। इस तरह से जैसे ही ये फ्लास्क शेप सेल्स आते रहेंगे
और लेयर बनाते रहेंगे तो आपको वो ब्राउन कलर की लेयर याद होगी, हाइपोब्लास्ट, वो डीजेनरेट होती जा रही है। ठीक हो गया। अब जैसे कि हाइपोब्लास्ट डीजेनरेट होती जा रही है और उसकी जगह एंडोडर्म लेती जा रही है, लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि आपके पास एंडोडर्म डिराइव कहां से हुआ है, तो वो आप कहेंगे कि दीज आर द फर्स्ट जनरेशन सेल्स विच आर टेकिंग द प्लेस ऑफ हाइपोब्लास्ट। ठीक है। सो द फर्स्ट लेयर, द इंटरनल लेयर विच इज फॉर्म्ड इज द एंडोडर्म. Then the second generation cells, they migrate because of the chemoattractant and they move deep down into the primitive streak and form a second layer of cells which is called the mesoderm. ठीक है, तो ये आपके पास पूरा 3D इमेज है। अब एक्टोडर्म जो थी वो क्या थी, एपीब्लास्ट, यानी एपीब्लास्ट ने क्या बना लिया, एक्टोडर्म बना लिया। सो नाउ द baby, now the zygote which was having the bilaminar disc of epiblast and hypoblast, it is being converted to the trilaminar disc which is called the formation of trilaminar disc, and it is also called the gastrulation process, and it is the formation of 3 germinal layers, that is ecto, meso and endo. अब अगर मैं थोड़ा सा आपको दोबारा से रिवाइज करवा दूं कि आपके पास पहले था आउटर सेल मास, इनर सेल मास। इनर सेल मास ने अपने आप को कन्वर्ट कर दिया 2 डिस्क में, एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट से आपके पास जो है ये जो ऊपर की लेयर है, उससे ऊपर आपके पास एमनियोटिक कैविटी होगी, उससे नीचे आपके पास डेफिनेटिव यॉर्क सैक होगा। ठीक हो गया। फिर हमारे पास ये जो सेल्स हैं ये प्रिमिटिव स्ट्रीक क्रिएट करेंगे और प्रिमिटिव नोड क्रिएट करेंगे, और आपके पास हेड एंड की तरफ कॉर्डल प्लेट होगी। ठीक हो गया। अब ये डिस्क जो है जिसकी तरफ ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक की तरफ है, यहां से आपके ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक के अंदर जो सेल्स हैं ये डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे और एक कैविटी क्रिएट हो जाएगी। अब इस कैविटी के अंदर जो है वो क्या होगा, सेल्स मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। ईक एडहेरेंट की वजह से जो ग्लू हुए थे वो क्या हो जाएंगे, कीमो अट्रैक्टेंट की वजह से ईक एडहेरेंट कम हो जाएगा और ये माइग्रेशन करना स्टार्ट कर देंगे टुवर्ड्स दी प्रिमिटिव स्ट्रीक, और प्रिमिटिव स्ट्रीक के अंदर ये जा रहे हैं और एक लेयर बना रहे हैं, फिर दूसरी लेयर बना रहे हैं, फिर तीसरी लेयर, एक्टो, मीजो एंड एंडो। फर्स्ट जनरेशन के सेल्स जब डाउन जाएंगे तो वो एंडोडर्म बनाएंगे, सेकंड जनरेशन के जब जाएंगे तो वो मीजोडर्म बनाएंगे, और एक्टोडर्म तो हमारा था ही जो कि हम कह रहे थे कि वो एपीब्लास्ट है। ठीक है। So the epiblast and hypoblast, they are converted, the bilaminar disc is converted to the trilaminar disc, and this is actually the gastrulation process. अब जैसे कि यहाँ पर भी मेंशन है, ड्यूरिंग वीक 3, यानी वीक 3, 3 layers, tri-layers. The 2-layered embryonic disc transform into 3-layered embryo in which primary germ layer, ecto, meso and endo are present. This process is called gastrulation, involves the cellular rearrangement and migration. Gastrulation begins when a groove with raised edges called primitive streak appear. देखिए सारा कुछ वही लिखा हुआ है। Primitive streak appear होगी on the dorsal surface of the embryonic disc and establish the longitudinal axis of the embryo. ठीक हो गया। ये आपके एम्ब्रियो के डॉर्सल सरफेस पे होगी और ये एम्ब्रियोनिक डिस्क जो है क्या बना देगी, प्रिमिटिव स्ट्रीक बना देगी। Epiblast cells of the embryonic disc then migrate medially across the other cells and enter the primitive streak. देखिए जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये सेल्स माइग्रेट कर रहे हैं और प्रिमिटिव स्ट्रीक के अंदर एंटर कर रहे हैं। द फर्स्ट सेल टू एंटर द ग्रूव डिस्प्लेस द हाइपोब्लास्ट। देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि ये हाइपोब्लास्ट को डिस्प्लेस कर देगा of the yolk sac and form the most inferior germ layer, the endoderm. It forms the endoderm, which is the most inferior layer. Those that follow push laterally between the cells at the upper and the lower, forming the mesoderm. यानी upper और lower के बीच एक cavity, एक layer create हो जाएगी, इसको हम कहेंगे this is the mesoderm. The cell that remain on the embryo's dorsal surface at the ectoderm, the mesodermal cells immediately beneath the
early primitive streak aggregate forming a rod of mesodermal cells called notochord. ठीक है, अब क्या होगा कि आपके पास नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी. अब नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन कैसे होगी? आपके पास ये जो सेल्स हैं जो कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, एक तो ये इधर से यहां से माइग्रेट करके मिडिल में जाके इंटर होते थे प्रिमिटिव स्ट्रीक के. न सिर्फ ये कि ये यहां से जाकर अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं, बल्कि सेल डिवीजन आउटसाइड से भी कर रहा है. तो ये सेल्स यहां से माइग्रेट होते होते आपके कौन से एंड तक आ जाएंगे? हेड एंड तक आ जाएंगे. और यहाँ पर ये जो डॉटेड रीजन में मैंने शो किया है, ये क्या बना देंगे? ये सेल्स नोटोकॉर्ड बना देंगे. सो वी आर सेइंग दैट ड्यूरिंग द थर्ड वीक देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द नोटोकॉर्ड. The three primary germ layers serve as a primitive tissue for which all the body organs will derive. ठीक हो गया? अब क्या क्या बनेगा? एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम बनेगा और स्किन बनेगी. ये वाला जो पैराग्राफ है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अच्छा, अब गैस्ट्रुलेशन लेज डाउन द बेसिक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ एम्ब्रियो एंड सेट्स द रीअरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस. अब यहाँ से ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और सबसे पहले हमारे पास टॉपिक जो है दैट इज न्यूरोलेशन. ठीक हो गया? तो आपके पास वो सेल्स जो कि एक तो प्रिमिटिव स्ट्रिक की तरफ जा रहे थे और कुछ जो है वो प्रिमिटिव नोड की तरफ भी जा रहे हैं और एंट्री कर रहे हैं. एक तो साइड से भी जाएंगे प्रिमिटिव स्ट्रिक से भी, और एक ये आप देख रहे हैं नोड, प्रिमिटिव नोड से भी सेल्स जो है वो माइग्रेट करके इसके अंदर मूव करेंगे. लेकिन ये डीप डाउन नहीं जा सकती क्योंकि वहां पर हमारे पास एक्टो, मीजो और एंडो हैं. तो ये डीप डाउन जाने के बजाय बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे सिफेलिक एंड की तरफ और एक कॉलम बना लेंगे, नोटोकॉर्ड बना लेंगे, एक किनाल बना लेंगे जिसमें फर्दर बाद में यहाँ पर बेबी का वर्टेबल कॉलम फॉर्म होगा. तो इस तरह से स्लोली एंड ग्रेजुअली ये जो प्रोसेस है ये किसकी तरफ जा रहा है? ये वाला एंड जो है ये ब्रॉड हो रहा है और ये वाला एंड जो है वो क्या हो रहा है? नैरो हो रहा है. ठीक हो गया?